जैसे गाइस आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि पुष्करनाथ ब्रह्मदत्ता कॉल करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। करके बताते हैं कि उन जुल्मियों ने मेरे बेटे को गोली मार के हत्या कर दी है। जब पूरे इंडिया के साथ ऐसा हो रहा होगा तब याद रखना तुम भी उन्हीं लोगों में एक होंगे जिनकी वजह से यह सब हो रहा होगा। फिर पुष्करनाथ अपनी बची हुई फैमिली के साथ एक ट्रक में बैठकर के वहाँ से दूर जगह चले जाते हैं और वहाँ लोग कश्मीर से थोड़ी दूर टेंट में रह रहे होते हैं। वहाँ पर उनके जैसे हज़ारों लोग थे जिन्हें इंडियन आर्मी ने उन्हें टेररिस्ट से बचाकर लाया गया था। अब जब वो लोग अपने शहर, अपना घर, अपना पैसा छोड़कर के भागे थे तो उन लोगों के पास ना ही तो खाने को खाना और ना ही पीने को पानी। थोड़ा बहुत खाना आर्मी के लोग अरेंज कर देते थे। वो लोग एक वक्त में आधा पेट खाना खाया करते थे। अब वो लोग इसी आस में जी रहे थे कि एक दिन हम लोग अपने घर वापस जाएंगे। कुछ दिन उसी टेंट में बिताने के बाद पुष्करनाथ की आईसाइट धीरे धीरे कम होने लगती है और एक दिन उन सभी से मिलने ब्रह्मा वहां आते हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर से प्रमोट होकर के होम मिनिस्टर एडवाइज़र बन चुके थे और उनके साथ होम मिनिस्टर भी आते हैं। और वहाँ मौजूद जो कश्मीर से भाग के आए थे वह लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं और तभी वहाँ से पुष्करनाथ एक पोस्टर लेकर के सामने आते हैं और आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करते हैं। और वहाँ पर ब्रह्मा पुष्कर को देखकर के काफ़ी बुरा फील करते हैं क्योंकि उनकी आइज़ बहुत ही हद तक ख़राब हो चुकी थी और वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुके थे, जिस वजह से वह ब्रह्मा को पहचान भी नहीं पाए। उसके बाद ब्रह्मा पुष्कर की फैमिली से मिलते हैं और वो कहते हैं मैं अपने घर के पास एक घर भी दिला सकता हूँ और एक जॉब भी दिला सकता हूँ। जिसके बाद श्रद्धा ब्रह्मा की बात पर एग्री हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में वह लोग उस घर में रहने लगते हैं और यहाँ पर हालत कुछ ठीक भी नहीं होते हैं। दूसरी तरफ हम बीटा कराटे को देखते हैं जो खुद ही एक टेररिस्ट होता है और मीडिया तक पहुंच जाता है और उसका इंटरव्यू भी होता है। फिर बीटा कराटे कहता है मैंने बस 20-25 लोगों को ही मारा है क्योंकि वो लोग आरएसएस के थे और वो लोग खुद को फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। इन सबको देखकर के पुष्करनाथ को बहुत बुरा लगता है कि यह मीडिया तक पहुंच गया। कुछ दिन बाद यह पीएम तक पहुंच जाएगा कि मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ पीएम तक पहुँचने की। धीरे धीरे कर पुष्करनाथ अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। मरने से पहले वह कृष्णा से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी अस्थियों को कश्मीर वाले घर पर ही फैलाया जाए और यही उनकी आखिरी ख्वाहिश है। और इसके साथ स्टोरी पहुंच जाती है प्रेजेंट के डे में, जहां ब्रह्मा कृष्णा को यह सब बात बता रहे थे। कृष्णा यह सब बात सुनकर के सहम जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत चीज़ बता रही थी। और तो और कृष्णा को यह भी बोला था कि तुम कश्मीर जाने के बाद बीटा कराटे से ज़रूर मिलना। नेक्स्ट सीन में पुष्करनाथ के सारे दोस्त कृष्णा को पुष्करनाथ के घर में ले जाते हैं, जहाँ पर उनके शिवजी के मंदिर से शिवजी को हटा दिया गया था और वहाँ पर वही झंडा लगा दिया था जो कि 20 साल पहले आतंकवादियों का झंडा था। और वो लोग उस झंडे को वहाँ से हटा देते हैं और फिर कृष्णा अपने दादाजी यानी पुष्करनाथ की अस्थियों को वहाँ पर बिखेर देता है और फिर फाइनली पुष्कर की अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है और उसके सोल को शांति मिल जाती है कि वह अभी अपने घर कश्मीर आ चुका है। और फिर कृष्णा अपना सारा काम ख़त्म करके कृष्णा एक आदमी के साथ
बीटा कराटे से मिलने जाता है और वो आदमी और कोई नहीं उसके भाई शिव के बचपन का दोस्त अब्दुल था। फिर रास्ते में कृष्णा अब्दुल से सारी बात पूछता है कि हुआ क्या था। फिर अब्दुल अपनी ज़ुबानी उसे सारी बात बताता है और कृष्णा अब्दुल की सारी बात अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करता है। और मेरे परिवार कभी कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि शिव तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। और जब तुम्हारा परिवार उस घर को छोड़कर भाग रहा था तब मेरे अब्बू ने उन लोगों की बहुत मदद की थी। और फिर कृष्णा बीटा कराटे के पास पहुंच चुका था और बीटा कराटे भी कृष्णा को यह बोलता है कि उसने किसी भी को नहीं मारा था और कश्मीरी पंडित ही खुद ही कश्मीर छोड़कर के जा रहे थे और उन्हें मारने वाले आर्मी के लोग थे। और बीटा यहाँ अपना कंपैरिजन भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे फ्रीडम फाइटरों से करता है। यह सब सुनकर के कृष्णा को लगता है कि बीटा बिल्कुल सही कह रहा है और इस बात पर वो ब्रह्मा से झगड़ा भी करता है और खूब खरी खोटी सुनाता है। और जब पानी सर से ऊपर चले जाता है तो ब्रह्मा गुस्से में आकर के 3 फाइलें उसके आगे रख देते हैं और जब कृष्णा उस फाइलों को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उसके भाई शिव और उसकी माँ की फ़ोटो थी और उन्हें बीटा कराटे ने ही मार दिया था। यह सुनने के बाद वापस से अपने कॉलेज में जाता है जहाँ वो प्रोफेसर यानी राधिका एक सॉन्ग गा रही थी जो सभी स्टूडेंटों को कश्मीर को लेकर मिसगाइड कर रही थी। और फिर राधिका कृष्णा को स्पीच देने को बोलती हैं क्योंकि वह उस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था। सारे लोगों को सच मालूम होने में कुछ ही वक्त था। कृष्णा माइक लेकर के कहता है, बहुत साल पहले कश्मीर का जिनका नाम था ऋषि कश्यप, वहाँ पर काफ़ी वक्त तक साधना की और ज्ञान हासिल किया और उन्हीं के नाम पर इस स्टेट का नाम कश्मीर पड़ा। और ऐसा करते करते बहुत सारे ऋषि मुनि और ज्ञानी ही लोग कश्मीर आ गए और बहुत सारी रिसर्च की और इसी तरह बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर को बसाया। और एक दिन वहाँ कुछ टेररिस्ट आए और कश्मीरी पंडितों ने उन्हें वहाँ रहने दिया और धीरे धीरे उन्हें पता चलता गया कि कश्मीर कितना ख़ास है। और फिर उन लोगों ने कश्मीरी पंडितों पर अटैक करना शुरू कर दिया। शुरू में कुछ कश्मीरी पंडितों को मार दिया और उनसे ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाना या मुसलमान बनाना सख्त मना है, लेकिन उन जालिमों ने पंडितों को ही नहीं मारा, जो मुसलमान उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे उनको भी मार दिया जाता था और उसे इस्लाम का दुश्मन करार दिया जाता था। और इस तरह मेजॉरिटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को माइनॉरिटी में बदल दिया और बाकी के 5 लाख पंडित वहाँ से भाग गए, जिस वजह से बहुत हिंदू मुसलमानों के बीच की दोस्ती टूट गई। आज हमारे पास इतनी पावर है कि हम वहाँ पर जाकर के वापस रह सकते हैं और हमें कोई ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता। बहुत कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के घर से निकाल के भगा दिया गया और वो लोग अपने घर पर ही नहीं जा सकते थे। उस स्पीच में उसे लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर कृष्णा का सच समझ में आ गया था और वो बिन रुके बोलता गया और वो भी कहता है, हमारी नेता लोगों को मसाला चाहिए, उन्हें बस इंडिया पाकिस्तान कहने वाला चाहिए, लेकिन कोई भी भुखमरी की बात नहीं करता, कोई किसी कमज़ोर पे हो रहे अत्याचार की बात नहीं करता और हमारे भोले हिंदू मुसलमान भाई आपस में लड़ मर जाते हैं और
इसके बाद कृष्णा रोते हुए अपनी माँ यानी श्रद्धा और अपने भाई यानी शिव की स्टोरी बताता है और फिर कृष्णा एक स्पीच फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जहां उसके भाई और उसकी माँ को मार दिया गया था। यहाँ हमें लगता है कि पुष्कर नाथ अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं और फिर एक दिन बीटा कराटे और उसके लोग यहाँ पर आर्मी की ड्रेस में आ जाते हैं और उस पूरे एरिया को कब्जे में ले लेते हैं जिसे IAS ब्रह्मा ने उन्हें रहने को दिया था। बीटा वहाँ पर कब्जा कर लेता है और श्रद्धा को मोलेस्ट करना शुरू कर देता है और एक के बाद एक सबको मारना शुरू कर देता है और इसके साथ यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मैं जाते जाते आप सबको एक बात बताना चाहूँगा, मुझे नहीं पता कि यह फ़िल्म कितनी सच्ची है। मेरा काम था इस मूवी को एक्सप्लेन करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।